हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 70 मेंस कैसे निकालें उस पे बात कर रहे हैं। बीपीएससी 70 मेंस एक बड़ा मौका है और जो लोग फॉर्म भरे और जिनका प्रीलिम्स निकला है एक तरह से अपने आप को लकी मान रहे होंगे, और उनमें भी वो बच्चे जो पहले से मेंस देते आ रहे हैं, तो उनको लग रहा होगा कि ये मौका नहीं चूकना चाहिए, और सही में ये मौका नहीं चूकना चाहिए। ये उनके लिए भी है जो शायद पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप पहली बार भी एग्जाम दे रहे हैं तब भी ये मौका नहीं चूकना चाहिए। अब ये मौका नहीं कैसे चूकेगा, उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है हर हाल में। ये टेम्परामेंट सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि अभी से लेके एग्जामिनेशन पीरियड तक प्रेशर कुछ इस कदर बढ़ेगा, इतना प्रेशर बढ़ेगा, यकीनन बढ़ेगा, यकीन मानिए एकदम बढ़ेगा। और हर बार ऐसा होता है कि धुरंधर जो होंगे ना, वो भी ये रन छोड़ देंगे, और बहुत सारे जो न्यू कमर होंगे जिनके अंदर जुझारूपन होगा वो कंटिन्यू लगे रहेंगे और एग्जाम क्रैक कर लेंगे। और ऐसा होगा, लिख के रख लो कि नए स्टूडेंट भी एग्जाम निकालेंगे और 100% फेयर तरीके से निकालेंगे, कोई अनफेयर चीज मींस का यूज नहीं करेंगे, और ये होगा। समझ में आ रहा है। अब मैं इसी टॉपिक पे आ रहा हूं कि आपको अभी 70 मेंस के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला कि आप मेंस का एग्जाम निकाल रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस को आपको अपने अंदर रखना है, पहली बात। दूसरी बात कि जिस मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वो 25 को है, 20 को, वो एक अलग मैटर है। एग्जाम के बाद एग्जाम में नहीं होगा या एग्जाम खराब चला गया, ऐसी चीजें आपको नहीं सोचनी है। आपको बस यही सोचना है कि आज 2 अप्रैल है, 25 तारीख को हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे। 2 से लेके 25 के बीच की हमारी तैयारी जोरदार होगी, हमारी कोशिश जोरदार होगी, और हम इसको क्रैक करेंगे। तीसरा, आपको यह भी देखना है, क्योंकि आप ये सारी चीजें अपने दिमाग के अंदर कैसे भरेंगे, तो आपको पिछली वैकेंसी और इस बार की वैकेंसी, इन दोनों को देखना है। पिछली वैकेंसीज के अंदर सीट और अभी जो सीट्स हैं, जो संख्या है सीटों की और जो क्वालिटी ऑफ सीट्स हैं, वो भी देखना है। आपको यह भी देखना है कि हो सकता है आगे इस तरह की सीटें ना आए, ये भी आपको देखना है। तो ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो एक चीज और ध्यान आएगा कि जब पिछली बार कट ऑफ आई थिंक 4 कितना था, 54 या अप्रोक्स कुछ ऐसा था, जो कट ऑफ था वो 450 के आसपास का था। तो आपको यह भी सोचना है कि इस कट ऑफ में कम से कम 20-30 नंबर तो कम होना है। तो आपका कट ऑफ इससे कम होगा, 400 प्लस में हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं होगा। तो आप बचा सकते हो इस मेंस को। समझ में आ रहा है। इस मेंस को सेव किया जा सकता है। आप पिछली सीट्स, अपकमिंग जो चीजें आएंगी वो, और अभी जो आपके हाथ में है, जब कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमें छोड़ना नहीं है, हम निकाल लेंगे, हम करेंगे। हमें छोड़ना नहीं है, हम करेंगे और हम कर लेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बूस्ट करेगा कि यार ये मौका हमें नहीं चूकना है। अभी है हमारे हाथ में लगभग 22 दिन। इस 22 दिन में हम वो कर डालेंगे जो हो सकता है कोई और नहीं करे, और हम गेम पलट देंगे। अगर लगता है कि थोड़ी सी भी संभावना है कि नहीं हो सकता है, तो उसको बदला जा सकता है हो सकने में और होगे में। होगा। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको एनालाइज करना है कि आपके पास वो 3 पेपर है, जिस 3 पेपर के दम पर आप इस एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड एसए। अब यहां भी आपको तय करना है कि कहां से आपको अधिक स्कोर खींचना है। अब सवाल ये उठता है कि एसए का वो पेपर है जहां से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। एकदम मिनिमम भी हो जाएगा और मैक्सिमम भी हो जाएगा, यहां तक जा सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यानी आप 200 तक स्कोर कर सकते हैं। आप सोचिए, कोई एक पेपर से आप 200 स्कोर कर सकते हैं। और ये कोई हम अनोखा आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, जैसे किसी ने कभी किया ही नहीं। तो 300 में आप 200 नंबर ला सकते हैं, और अकेले एक पेपर से अपने मेंस के एग्जाम को सेव कर सकते हैं।
हम चलो कुछ कमी कर देते हैं। फिर रहा सवाल 2 पेपर। अब उन 2 पेपर में आपको क्या देखना है, आपको यह देखना है कि डीआई कैसा है। ठीक है, डीआई पे अगर सही काम कर लो इस बीच में, डीआई और एसए इन 2 पे आप सही तरीके से काम कर ले, तो कम से कम बहुत बुरी स्थिति भी होगी ना तो 250 नंबर तो आपके पॉकेट में है। 250 में तो कुछ नहीं हो रहा। और डीआई 72 मार्क्स का है, 72 के बाद रेस्ट तो बचता ही बचता है, वहां पेपर 2 आपका पूरा बचा हुआ है। अब इन दोनों से आपको, और वहां पे 250 ले रहे हो, और कितना चाहिए, और 150 चाहिए। जबकि पेपर 2 में भी आप अगर ठीक ठाक प्रदर्शन करेंगे 130-40 आ ही जाएगा, और रेस्ट वहां से 50-60 नंबर खिंचाएगा। मिनिमम हम बोल रहे हैं, जबकि वहां से भी उतना ही नंबर आना चाहिए। तो आप 100% इस एग्जाम के मेंस को क्वालिफाई कर रहे हैं। अब देखिए, आप कहोगे कि सर आपने सबको समेट लिया। मैंने सबको नहीं समेटा है। मैंने जिस टॉपिक की, खासकर 2 टॉपिक की बात की है, पहला एसए, दूसरा डीआई। एसए को यदि आज से भी आप ठीक करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, एसए को यदि आज से भी आप ठीक करेंगे तो 200 नंबर अप्रोक्स आप ला सकते हैं 15 दिन की अच्छी तैयारी में। और एज इट इज यदि डीआई को आज से भी ठीक करेंगे तो 70 नहीं तो कम से कम 65 आप ला सकते हैं। और अपकमिंग 15 डेज के अंदर या 20 डेज में आप ये अचीव कर सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको समय कहां ज्यादा देनी है, आप कहां समय आप ज्यादा देंगे, किस सेक्शन में आप समय ज्यादा देंगे, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। और ये आप कहां मजबूत हैं वो भी देखना पड़ेगा। आपको अगर लगता है एसए में मजबूत है तो ठीक है, डीआई में है तो आप डीआई को दीजिए समय, अगर कमजोर है तो। डीआई वाले को लगता है एसए में कमजोर है तो वहां से समय बचा के एसए में दो। आपको लगता है हिस्ट्री में कमजोर है, पॉलिटी में ठीक है तो पॉलिटी को रखिए, हिस्ट्री मजबूत कर लीजिए। तो मतलब कहने का कि देखो कि कहां से नंबर खींच के हम कम से कम 450 ले आए। आप यदि 450 450 अप्रॉक्स मार्क्स लेके आते हैं तो मेंस भी आपके पॉकेट में होगा, इंटरव्यू की भी चिंता नहीं होगी, बीपीएससी के अंदर 1 सीट तो पक्का है। लेकिन यदि आप थोड़ा अच्छे से एफोर्ड कर देते हैं, अच्छा एफोर्ड की बात कर रहे हैं, यानी आप अगर 500 अप्रोक्स 500 के आसपास नंबर लेके आ जाते हैं, अगर मान लो मतलब मिनिमम हम बात करते हैं 180 के आसपास हम एसए से आपसे उम्मीद कर सकते हैं। 180 तो इतना उम्मीद तो किया जा सकता है। 180 की अगर हम बात करें तो जीएस के पेपर 1 की भी अगर हम बात करें तो कम से कम 150 मान के चले ना, 150 अप्रोक्स मान सकते हैं ना, उससे कम में क्या मार्क करोगे। ठीक है, 150 मिनिमम हम वहां पे देख सकते हैं। 150 उधर हो गया, कम से कम 150 के अप्रोक्स में से पेपर 2 हो जाएगा तो 300 उधर हो गया, 180 इधर हो गया, 480 तो हो गया। इतना भी लेके आ जाइए, 10-10 नंबर बढ़ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं बढ़ता है तो 480 में भी आपके लिए 1 सीट तो कंफर्म हो जाएगा। इवन अगर 480 लेके आते हो ना तो एसडीएम से कोई नहीं रोकेगा आपको। 480 के अप्रोक्स अगर स्कोर कर लेते हो, 500 कर लेते हो तो एसडीएम आपके पॉकेट में है। और अभी उसको पॉकेट में लाने के लिए अगला 22 डेज है जहां पे आप ये काम कर सकते हैं। हो गया। इस जीएस को अगर आप ठीक से समझिएगा, इस जीएस को अगर ठीक से आप देखेंगे और ठीक से समझेंगे तो यकीन मानिए 100% आप एक चीज तो आपको 100% मिलेगा, और दैट इज वो क्या है, वो ये है कि आंसर राइटिंग। इस सारी चीजों में एक चीज कॉमन है, दैट इज आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग यदि आपने इंप्रूव कर लिया तो जो कंटेंट आपने सही से याद किया है उसको आप उसके अंदर रख सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर राइटिंग बहुत क्रूशियल हो जाता है आपके सिलेक्शन के लिए। अब ये जो अगला 22 दिन है, इस बीच में आप आंसर राइटिंग पे भी काम करेंगे तो वो भी हो सकता है, नहीं होने का सवाल नहीं। और एकदम रिलैक्स होके कैजुअल तरीके से, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं। पैनिक होगी एग्जाम हाथ से निकल जाएगा। कूल काम, सही स्ट्रेटजी और फोड़ देना है, ये अगर आपकी रणनीति है तो बीपीएससी 70 का जो डीएम का पोस्ट है ना वो आप लेके जा रहे हैं, वो आपका हो रहा है और नहीं कोई नहीं रोक सकता। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम? ये आपको कह रहे हैं, अच्छे से सुन लीजिए, अभी से भी यदि आप आंसर राइटिंग
एसए, डीआई और जिस पेपर में जहां पे आपको दिक्कत है उसको कर लेते हैं तो आप उस चमत्कारी स्कोर को छू सकते हैं। सवाल यह है कि अभी से लेकर एग्जामिनेशन तक आपकी जो रणनीति है, आपका जो मन तैयारी है, वो एकदम से टू दी पॉइंट, सटीक और सही मार्गदर्शन में हो। एकदम सही स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी कीजिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। कट ऑफ इतना नहीं जा रहा है जो आपको परेशान करने वाला है। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी, और आई गई होगी, इतने समझदार तो आप हैं ही हैं, तो आ गई होगी तो समझ लिए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम हम लोग निकालने वाले।